प्रदेश में बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला है। किसी को अपनी आशियाने छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तो कुछ ने अपने परिवारजनों को खो दिया। वहीं प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने का भी लगातार प्रयास कर रही है, जिसको लेकर हिमाचल किसान कांग्रेस ने शिमला में पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर सरकार के आपदा की स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास की सराहना की है। वहीं उन्होंने समरल के शिवावड़ी में हुए हादसे को लेकर केंद्र सरकार से एडवांस स्टडी की जांच करने की मांग भी उठाई है। मीडिया से बात करते हुए हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में आपदा की स्थिति में मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिसके लिए किसान कांग्रेस उनका धन्यवाद प्रकट करती है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम तो हम श्रद्धांजलि देना चाहते थे उन लोगों को जिन लोगों ने इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश में अपने लव्ड वंस को खोया है। जो भी लोग इसमें आपदा में मैं कहूँगा शहीद हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री सोमलाल वर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनके बिहाफ पे मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदा कभी हुई नहीं और अब तो शिमला भी इसकी चपेट में बुरी तरह से आया। हमने देखा कि समरल से लेकर के फागली से मंडी से बहुत सी जगहें, कृष्णानगर, हाउस और भी बहुत जगहें जहाँ पे कि जान और माल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी प्रेस वार्ता का 2-4 बिंदु थे। उसमें सर्वप्रथम बिंदु ये था कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके साथ सभी मंत्रीगण और सारे काउंसलर्स मिल करके जब ये शिमला में हमने तबाही का मंजर देखा तो वो ग्राउंड लेवल पर इमीडिएटली गए और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, अपने सामने कार्य देखा ताकि किसी भी प्रकार का यदि आपदा में से जान माल के नुकसान की क्षति कम की जाए तो उसके लिए उन्होंने कार्य किया और मुझे लगता है कि हमें सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद कांगड़ा में जो हुआ, जहाँ से कि लगभग 739 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयर रेस्क्यू किया गया इंदौरा, फतेहपुर के कांगड़ा के इलाकों में, उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। एडवांस स्टडी पर भी जांच की आपने बात कही है। जी, देखिए, जो समरल में जो इंसिडेंट हुआ है उसे बादल फटना कहें या पानी का जो बहाव जहाँ से शुरू हुआ वो बिल्कुल एडवांस स्टडीज़ के ग्राउंड के बगल में है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई प्रकार की सुरंगें हैं, कई प्रकार के टैंक्स हैं, कई प्रकार के सेल्स हैं। क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो इसके रखरखाव के लिए पैसा भी केंद्र सरकार वहाँ से मुहैया करवाती है और इसका रखरखाव भी केंद्र सरकार करती है। तो यदि इसकी जांच हो कि वो पानी किस प्रकार से वहाँ फटा, हो सकता है बादल फटा हो या हो सकता है कि नेग्लिजेंस। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमने आदरणीय राज्यपाल जी से मिलना था और उनको मेमोरेंडम देना था हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से। हमारा जो पत्र जो हमने लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उसमें हमने ये बात लिखी थी कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ में इस समय बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। हमारे पास में वो पैसा पर्याप्त नहीं है किसानों के पास कि वो अपना ऋण उसका ब्याज दे पाए। इस साल के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों को उस ब्याज से मुक्ति दी जाए, इसके लिए हमने राज्यपाल जी से मिलना था। परंतु 17 जुलाई को मैंने पहले ईमेल लिखा, उसके बाद में मैंने दूरभाष पे उनसे संपर्क किया। हमारे किसान कांग्रेस के महासचिव पूरन चंद जी, उन्होंने अलग से संपर्क किया। जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है वो हमने फॉलो किया, परंतु वो समय हमें नहीं मिल रहा। हम 10 लोगों की टीम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी के पास राजनिवास में गए। हालांकि राज्यपाल जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके स्टाफ से हमने कहा कि हमें समय चाहिए। उन्होंने कहा आप पत्र लिखिए, हमने फिर पत्र लिखा, हमने फिर दूरभाष पर संपर्क किया। तो 17 जुलाई से आज तक लगभग महीने से ऊपर हो गया है, वो पत्र प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुँचा। इसलिए हमें वो समय नहीं मिला। इससे हम क्षुब्ध ज़रूर हैं, परंतु हम ये पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे।